बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही कि कानपुर में क्या लव जिहाद की कोई फैक्ट्री चल रही है। हमारे साथ कई मेहमान हैं चर्चा के लिए। मोहम्मद अकरम अंसारी साहब अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के। अकरम अंसारी साहब, ऐसे आरोपों पर आप क्या कहते हैं? और मौलाना लोग तो कई कई बातों पर फतवे जारी करते हैं, कई गैर जरूरी बातों पर। इन बातों पर आपत्ति नहीं होती? देखिए, जहां तक कि ये फतवे की बात है और जो ऐसे मामलों की बात आ रही है सामने, तो ये देखने की बात है कि जब ऐसा कोई मामला, क्योंकि संविधान क्या कहता है, हमारा देश का कानून क्या कहता है, क्या उसके खिलाफ कोई वर्जी हो रही है जी। अगर उसके खिलाफ वर्जी हो रही है तो इस टाइप सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको देखे। अगर ये लगता है कि हमारे संविधान में अपने हक, अपना फैसला करने की हमें आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वहां पे जो लोग इस तरह के लेके बवाल उठाते हैं उनको सोचना चाहिए गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और उनको ये नहीं भूलना चाहिए, जब कभी औरतें बुर्खा पहन के जब निकलती हैं और जब टहलती हैं, उठ के जाके मीटिंगों में शामिल हो जाती हैं, चाहे वो सिंदूर लगाओ, चाहे प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो, तो वहां पे यही लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये लोग उनका समर्थन करते हैं, कहते हैं बिल्कुल सही है। तो पक्षपात क्यों? एक तरफ आप मुसलमान औरतें जब बुर्खा ओढ़ के आपके जाके पूजा करेंगी, अर्चना करेंगी, तो आप कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जब ऐसी मामला घटना होती है जहां पे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो वहां पे इनको तकलीफ क्यों हो जाती है? अगर इस तरह का एक तरह का वो रवैया होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो बात हो सबके लिए हो। इन संगठनों को ये सोचना चाहिए, और अगर ये ना माने तो इन संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सरकार तो कार्रवाई करे इसके खिलाफ। ठीक है। जगत आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, चलिए ठीक है, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्या वहाँ नहीं इस तरह के कृत्य हो रहे हैं? तो बता दो ना, क्या इस तरह के कृत्य नहीं किया जा रहा है? इसी प्रकार में सामूहिक अंसारी साहब, एक मिनट थोड़ा सा जगत गुरु रामगिरी हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अनाथा शैल की जी, ये तो इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, इन लोगों को इसीलिए तैयार किया जाता है। इनको तो पैसे चाहिए, पैसे के लिए किसी का गर्दन बेच समस्या ये ना, किसी की हिंदू बहन बेटियों को छेड़ेंगे। आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पांडे जी, वो स्वीकार नहीं जी। जहां तक आप तार्किक बात करते हैं वहां तक सारी चीजें स्वीकार है, लेकिन जहां पर आप वेग हो जाते हैं चीजों में। पांडे जी की बात है, ये सीधे जी। जहाँ पांडे देखिए, जहाँ पांडे जी की बात है, इनके पास जब कोई तर्क नहीं होता है तो वहाँ पे पाकिस्तान आ जाता है, या ईसाई आ जाता है, लव जिहाद आता है। और जहाँ पे आक्रांता की बात आती है तो वहाँ खुली बात करते हैं। नहीं देखिए, ये हो क्या रहा है देश में, पहले क्या एक मिनट आप ये कैसे बोल सकते हैं? आपने कभी ये क्यों नहीं बोला सर? आप लोग मुसलमान क्यों आ जाते हैं? आप मुझे बताइए ना। आप जवाब नहीं होता है, हम लोग नहीं करते हैं, बताइए नहीं, आपने तक दिया बताइए, उसके बाद जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान की बात नहीं है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ या पाकिस्तान में हूँ। समुदाय में झगड़ा मुझे आश्चर्य होता है जब धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन 1947 को हो गई, तो फिर यहाँ मुसलमान जो है ये हम फैसला कर दूंगा। देखिए, पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, कश्मीर में आप भारत में देख लीजिए ना, कश्मीर में क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ। आप कहाँ से है? आप कोर्ट से बढ़ के बात नहीं है, कोर्ट से बढ़ के बात नहीं है, कोर्ट से बढ़ के ये है मुसलमानों का ये प्रोपेगेंडा है। ये कुरान ये सब साफ साफ आदेश देती है, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करो, आप संविधान बनने की बात छेड़छाड़ करो, बात करते हैं आप लोग। और इस्लामिक संगठन भी इसके लिए पैसे देते हैं, आपको ये बात मानना होगा। और एक दो नहीं, मैं इसका हजारों उदाहरण दूंगा। मैं तो कहता हूँ संपूर्ण देश में कुरान मोहम्मद अकरम अंसारी जी, देश के लिए, ये जिहाद के लिए, ये आतंकवाद के लिए। मोहम्मद अकरम अंसारी, देखिए आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जवाब आप एक सेकंड, गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कुरान ही प्रतिबंध लगाना होगा, सभी समस्याओं का जड़ जो है कुरान है, कुरान पे प्रतिबंध लगाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कोई भी बात मत कीजिए जिससे किसी का दिल दुखे। आपको अगर किसी बात पे तर्क पे आपत्ति है, ये दिल दुखने की बात नहीं है। तर्क पे आपत्ति लेके आइए, उसका आपका स्वागत है दोनों पक्षों का। मेरा अंसारी साहब आपसे एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर कोई एक मामला सामने आए तो समझ में आता है कि ठीक है, लड़के लड़की की मर्जी थी, उन्होंने शादी कर ली, वो किसी जात किसी धर्म के हों, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि एक ही कॉलोनी के लड़के, जहां भी कानपुर में ऐसा मामला सामने आएगा अंतर धार्मिक विवाह का, तो पता चलेगा कि एक कॉलोनी के लड़के हैं। ये आरोप है। इसी बात की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। तो ये सिर्फ इत्तेफाक है क्या, या फिर सब मिलके साजिश रच रहे हैं कि नहीं ये शादी करेंगे तो हिंदू लड़की से करेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं ये कहना चाहता हूँ ये जांच का विषय है। लेकिन इसी के साथ आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ले लीजिए।
लखनऊ में मोती नगर में एक अनाथ आश्रम है जहां से 10-12 लड़कियों की शादी 1.5 साल पहले, मुसलमान लड़कियों की शादी पूरी लिस्ट है उनकी हिंदुओं से करा दी गई बिना उनकी परमिशन लिए हुए। उसके अंदर उस टाइम अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्या उनकी जांच हुई? तो उस टाइम को क्यों नहीं बोला? ये बजरंग दल के लोग, ये लोग कहां थे उस वक्त? उस वक्त तो खुद से अच्छा हो गया। और वहां पर उस वक्त यहाँ की सरकार के अंदर बैठे उन अफसरों को वाहवाही नहीं दी मुख्यमंत्री जी से, इसलिए ऐसा काम किया। उस टाइम कोई मुस्लिम संगठन सड़क पे नहीं उतरा। 8-10-12 लड़की किसी की हरदोई में कर दी, किसी ठाकुर साहब के साथ कर दी गई शादी, क्यों कर दिया गया? ये वहां पे पक्षपात नहीं है? वहां पे ये बजरंग दल के लोग कहाँ होते? ये हिंदू संगठन के लोग कहाँ होते? उस वक्त उनको याद नहीं आती है? तो यानी उस पे आपको आपत्ति है? अब मनीष शुक्ला जी, एक केस अभी अलीगढ़ में भी सामने आया था कि एक मुस्लिम लड़की थी, उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला, हिंदू लड़के से शादी कर ली, फिर उसको धमकाया गया। बहुत सारे लोगों ने उसको धमकाने का काम भी किया। तो ये दोनों तरफ ऐसा क्यों चलता रहता है? देखिए, मैंने इसीलिए लव जिहाद के इतिहास में पहले प्रकाश डाला था कि ये कोई उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। केवल लव जिहाद शब्द का इजाद कहाँ से हुआ? केरल से हुआ। वामपंथी मुख्यमंत्री थे अच्युतानंद जी, आपको ध्यान में होगा। अच्युतानंद ने विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया कि लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है। फिर केरल के हाईकोर्ट ने माना कि लव जिहाद हो रहा है।